हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चंचलाना। तो आज मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताना चाहूँगी। उससे पहले मैं आपको बौद्ध धर्म का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगी। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों एक ही दिन हुए थे। मतलब तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। डेट अलग थी खैर। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, दूसरे अजितनाथ। तो हम सीधे 21वें में आते हैं। नेमिनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। अब हम जैन धर्म के बारे में थोड़ा कॉमन सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर आए थे। वैसे तो जो संस्थापक है ऋषभ देव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर स्वामी रहे हैं। ऋषभ देव को आदित्यनाथ, बृहस्पतिनाथ भी कहा जाता है। इन नामों से भी मतलब जाना जाता है उनको। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री अनोजा एवं प्रियदर्शनी। बचपन का नाम वर्धमान और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जाम्बिक के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनको कई शब्द नामों से जाना गया था, जैसे जिन, अहर्त, निकृंत। जिन मतलब होता है विजेता, अहर्त मतलब पूज्य, जिन विजेता मतलब विजेता किस पे? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिन्होंने अपने मन को बस में कर लिया हो। अहर्त मतलब पूज्य। निग्रंथ बंधनहीन, सभी बंधनों से मुक्त। जैन धर्म की भाषा प्राकृत है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो मतलब क्या है? सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हो जिसको, वास्तविक ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे। सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव। त्रिरत्न के 5 महाव्रत अहिंसा, सत्यवचन, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। तो सत्य वचन तो आपको पता ही है, सत्य बोलना। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा ना करना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अपरिग्रह मतलब धन स्वयं ना रखना। ब्रह्मचार्य जो लास्ट वाला, ये जो शिक्षा है, ये जो है महावीर स्वामी ने दी थी ब्रह्मचार्य की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी क्या आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। आत्मा मतलब वो मानते थे कि हर सजीव वस्तु में आत्मा है। पुनर्जीवन, पुनर्जीवन से हम ये तात्पर्य रख सकते हैं कि जो अच्छे कर्म नहीं करेगा उसको पुनर्जीवन मतलब दूसरा जन्म मिलेगा। तो मतलब आपको पता होगा कि कहते हैं कि दोबारा जीवन पाना कोई अच्छी बात नहीं है। जीवन अगर हमें मिलेगा तो मतलब हमें दुख मिलेगा, तो इससे अच्छा तो जीवन ना ही मिले, हम भगवान की शरण में हो जाएं, तो यही ज़्यादा अच्छा है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हुई थी। 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म में 2 शाखाएं, 2 शाखाओं में जैन धर्म 300 ईसा पूर्व में बट गया था। कौन कौन सी शाखाएं हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर दिया था स्थूल भद्र ने और दिगंबर दिया था भद्रबाहु ने। तो श्वेतांबर का मतलब है, जैसे बौद्ध धर्म में था हीनयान और महायान, तो वैसे यहाँ पे है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर से हम कह सकते हैं कि श्वेतांबर में परिवर्तन को स्वीकार किया गया था। जो श्वेतांबर में जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, श्वेत वस्त्र पहनने वाले स्त्रियों के लिए मोक्ष मार्ग खुला था, वो पूजा कर सकती थी। और यहाँ मूर्ति पूजा करने की बात होती है,
मूर्ति पूजा करने चाहते जो लोग श्वेतांबर से जुड़े हुए थे वो मूर्ति पूजा करना चाहते थे, और लेकिन जो दिगंबर थे वो कोई परिवर्तन चाहते ही नहीं थे। दिगंबर के लोग जो है नग्न अवस्था में रहते थे, क्योंकि जब महावीर स्वामी पूजा कर रहे थे तो पूजा करते करते उनके कपड़े सारे ही खराब हो गए थे, तो इसलिए दिगंबर में जो लोग थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। इस स्त्रियों के लिए मोक्ष नहीं संभव था, और महावीर ये मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते थे। ये महावीर स्वामी को सिर्फ एक महान पुरुष की तरह देखना चाहते थे। जैन धर्म में कुछ संगतियाँ हुई हैं, 2 संगतियाँ हुई हैं। पहली हुई है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र जो है अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, और दूसरी है 6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात में अध्यक्ष हैं क्षमा श्रवण। सबसे साक्षर धर्म जैन धर्म। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं।